आपके खूब चरणों खुश में रहिए, कोटि खुशहाल कोटि रहिए। प्रणाम, कोटि कोटि नमन और दरबार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम बहुत ही परेशान थे जब आए थे और हम उसके बाद बहुत मेंटल पीस है और हमें आपने दीक्षित किया, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। एक विनती है गुरुजी, मेरी शादी के लिए सुयोग्य वर ढूंढें और मेरा निर्विघ्न विवाह संपूर्ण कराएं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और मदर कैंसर पेशेंट हैं, पापा हार्ट पेशेंट हैं। तो अगर आप महाहवन दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी, क्योंकि हाँ, मेरे करना होगा। हाँ लेफ़्ट चेस्ट में भी पेन है गुरुजी। मेरी वो आप में भी है, आप में भी है, वो स्मृति आप में भी है। तो काफ़ी अभी दोबारा शुरू हो गया है गुरुजी। मेरे भाई की शादी फरवरी में हुई, आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि लड़की थोड़ी तेज है, पर लड़की तो काफ़ी तेज है। और हमारे मंदिर में सभी देवी देवता हैं, हम महादेव को मानते हैं, अभिषेक वगैरह करते हैं। तो वो बोलती है कि मैं इन्हें नहीं मानती, तुम लोग हिंदू हो और मेरे पिताजी ने शादी सरदारों में की है, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। और लड़ झगड़ के गुरुजी घर से चली गई। नौकरी पटियाला करती है, अमृत ज्योत नाम है। मैं उन दोनों की फ़ोटो लाई हूँ, भैया और भाभी की। और वो कहती है कि आपने तो मुझे अपने बहू नहीं माना, आपने मुझे अपनाया नहीं। और जबकि ऐसा नहीं है, हमने वो यहाँ कभी नहीं आई, यहाँ नहीं आई कभी वो नहीं आई। और सर जब लड़ झगड़ के गई तो मेरी माँ 3 दिन तो उनकी आवाज़ ही वो गंदगी लटकाए घूम रही बेटा, वो तो गंदगी लटकाए घूम रही। जी। शादी से पहले हमें बोला था कि नौकरी छोड़ देगी। शादी के बाद आना होता है दरबार में, पता ही है आपको। डीएनए उसका अभी भी जुड़ा है मायके से। हाँ। मायके से गंदगी आती रहे, ठीक है। ये नियम है दरबार का, शादी के बाद तुरंत दरबार आना होता है। तो पत्नी का डीएनए का ऊर्जा पथ उनके माता पिता से कटता है अपने आप, और आपके डीएनए से जुड़ता है, पति के डीएनए से। नहीं तो गंदगी उसका आता रहता है, आपके परिवार को त्रस्त कर देगी गंदगी। गुरुजी विवाह के बाद तुम पहली बार आए हैं और वो मानती नहीं है ने, तो अब आप हमें नहीं, मानना न मानना अलग बेटा, आप मानना न मानना अलग इशू है। मैंने आपको पहले ही बताया था तेज है थोड़ी सी वो। हाँ आपने बताया था गुरुजी। मैंने फोटो दिखाई थी, बताया गया था कि तेज है। हाँ तो लेकिन आना तो चाहिए ना, लाना तो चाहिए उसको। वो गुरुजी हमारे परिवार की परंपरा है, चलिए। हमने कहा हमारे रीति रिवाज हैं, तो कहती मैं नहीं मानती इन रीति रिवाजों को। नहीं ना मानो, लेकिन चलो तो ना मानना क्या मतलब क्या होता है। हाँ तो डीएनए में हम ऐड करवा लें, उसको लेकर आए फिजिकली। बिल्कुल लाना चाहिए बेटा, बिल्कुल लाना चाहिए। कि गंदगी जाए ना, उसमें टट्टी भरी दिमाग में उसके और उसी गंदगी से आपके सब बच्चे सब परेशान हो रहे हैं आपके यहाँ। उसी गंदगी एंट्री कर गई आपके डीएनए में। उसका डीएनए टूटा नहीं हमारे मायके से भी, तो वो तो रहेगी गंदगी। दरबार आई नहीं तो टूटेगा ही नहीं डीएनए। गुरुजी मेरा भाई डीएनए में ऐड करा के बाकी सारी क्रिया कर ले, मेरे भैया। हाँ तो कर लेना, अपना अलग से कर, अलग से करें, अपना अलग से करें। जिनकी पत्नी है वो कर ले गुरु। हाँ बिल्कुल करें, और क्या। फोटो भी लेकर आई हूँ, आप देखना चाहें तो। हम बगैर फोटो देखे नहीं बात कर रहे, हम उसको उसकी नस नस जानते हैं, ठीक है ना। तभी तो बात कर रहे हैं, बगैर देखे बात कर रहे हैं क्या आपसे। फोटो क्या होता है, कुछ गुरुजी नहीं। मम्मी पापा तो बहुत सीधे, मेरा भाई भी बहुत सीधा है और बोलती है मैं इतनी तेज हूँ कि आप 5 लोग मेरे सामने कुछ नहीं लगते हैं। मम्मी को बोलती है पढ़ी लिखी बहू नहीं ला। बेटा प्लीज़ प्लीज़ बात सुनो बेटा। वो गंदगी बोलती रहेगी, हमसे 100 बार बातें करते रहो। अभी लिया मुर्गी बन जाएगी, लाओगी यहाँ तो उसका मुर्गी बन जाएगी इतनी बड़ी वो तुरंत। वो गंदगी भरी हुई बोलती रहेगी, वो तो टाँ 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 बोलती रहेगी। आप उसको लाई, भाई से बोलिए करे, आके दरबार का प्रोसेस करे, अभी मुर्गी बन जाएगी जरा दिन में, एक ही दिन में मुर्गी बन के कुकड़ुक करने लगेगी। नहीं तब तक टाँय टाँय भाव 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 कुत्ते की तरह भौंकती रहेगी वो। आप सोचोगे लड़की बोल रही है, वो गंदगी बोल रही है, ठीक है ना। तो उससे बचिए। आप मम्मी पापा के लिए लेकर के एक महाहवन करिए दरबार से, जो निःशुल्क है। अच्छा वो करिए, सिर्फ लीजिए। अब ये इतना तुम्हें गंदगी दे गई, देखो इतना कितना गंदगी दे गई तुम्हें, ये तुम्हारे में हो रहा है, देख लो। बिल्कुल सही है गुरुजी, बिल्कुल सही है। वो आई जब से तब से ये चढ़ गया है। बिल्कुल सही है, मेरा तो शरीर बहुत भारी रहता है। एक बात सब लिखा हुआ पढ़ लीजिए। आपने तो नहीं बताया हमें, आपने बताया किसी को ये? नहीं, आप तो ये सब लिखा हुआ देखिए, दरबार दिखा रहा है। आप तो सब जानते गुरुजी। हाँ तो इतने कष्ट बना गई, अभी वो जाए उसका खत्म हो, अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी आप महावन कर लो एक मम्मी पापा का, खुद संकल्प करके कर लेना, ठीक है। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, धन्यवाद।